आप समय गंवाना इतना अच्छा समझते हैं। वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो, और आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आखिरी मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपके 1 सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। आप उसके महामहिम स्वरूप समय को ना समझकर कहां खर्चा कर रहे हो। एक बार राधा नाम छूटा, प्रपंच में हम बातचीत करने लगे, हमारा घाटा हो गया। कल भी यही चर्चा कह रहे थे। सावधान, हमारे हृदय से एक क्षण के लिए भी नाम ना छूटे। ये नाम क्यों छूट जाता है? पहला, बहिर्मुख पुरुषों का जब हम साथ करते हैं, बहिर्मुख का तात्पर्य वो भेष से नहीं है। जिसका भजन निरंतर नहीं चल रहा वो बहिर्मुख ही है, कोई भी हो। कभी कभी बहुत धोखा हो जाता है। हमें आदर मानसिक करना है, भेष का ध्यान रखना। आदर तो सबका मानसिक करना है, सब में भगवान विराजमान है। पर किसी भी वेशधारी के संयोग से हमारा भजन छूटे, हमें प्रभु में अरुचि हो, हमें संग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बाजी हम हार नहीं सकते। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के पथिक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है। जो ठान लिया है, चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले, नहीं हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। तो हमारी जिद्द है, इस जन्म में हम श्री जी से मिलकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस जन्म को हम श्री जी के हवाले करते हैं, कुछ भी हो जाए। अब हमको किसी की आन ही नहीं रखनी। अब क्या करें, अब वो खड़े हो जाते हैं तो बात करना पड़ता। कोई भी हो, वो में कोई भी हो, हम नहीं, प्रभु से विमुख वार्ता नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से भजन बाधित होता है। ये जो हमारे भजन में बाधा पहुंचती है, बहिर्मुख पुरुषों के संग। बहिर्मुख जो प्रभु को छोड़कर इंद्रियजन्य भोग विलासिता संसार की आसक्ति में है, वो बहिर्मुख पुरुष है। चाहे जितना भगवत वार्ता से शुरू करो, बहिर्मुख पुरुष की स्थिति संसार में ही विश्राम लेगी। और चाहे जितनी संसारिक बात से वार्ता शुरू करो, भागवतिक पुरुष की अंतिम विश्राम स्थिति श्यामा श्याम ही होंगे, देख लेना। उसकी बात का विश्राम वही होगा जहां श्यामा श्याम होंगे, उसका लक्ष्य श्यामा श्याम होगा। और जो बहिर्मुख पुरुष है, भले वो भागवतिक शुरू करे, पहचान होगी, उसका विश्राम कोई ना कोई विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा संसार का। इसलिए सावधान, बहिर्मुख पुरुषों से हमको किसी से भी संग नहीं करना। भाई हम यहां संग करने नहीं आए, वृंदावन ऐसे रहे मनोज चिन्हारो नाए, हमसे प्रिया प्रीतम का परिचय प्राप्त करने आए। यहां अपनी महारानी जी के चरणों का हम सानिध्य अनुभव करने आए। राधा 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 राधा। हमें दुनिया से मतलब, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई वाह कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है, राधा राधा। निकल जाओ चुपचाप, एकांत में बैठ करके जो समय आपके पास खाली है, माला के द्वारा या जैसे भी बने, आप मन को नाम में लगाने की चेष्टा करें, मंत्र में लगाने की चेष्टा करें। किसी को साथी मत बनाए। इस मार्ग में कोई साथी नहीं होता। सबसे बढ़िया साथी है नाम, बहुत समर्थ साथी है। हरि को इसलिए नहीं बोला कि उनको देख नहीं पाओगे तो विश्वास नहीं होगा। नाम को तो देख रहे हैं ना, हरि राधा हमारे पास है हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास है, नाम है, जिह्वा में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, हमारा पक्का साथी है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। वो आपके बगल में बैठा हुआ साधक भी हो सकता है जो बहिर्मुख है। हमें नहीं देखना, संप्रदायवाद नहीं देखना, हमें भेष नहीं देखना। इस अंतर्वृत्ति में बाधा पहुंचा दे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरिशम, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, बिल्कुल नहीं। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा की हुई टीका या बनाई हुई पुस्तक कभी नहीं पढ़नी चाहिए। सदैव किसी ग्रंथ की अगर हमें टीका पढ़नी है तो सिद्ध महापुरुषों की पढ़नी चाहिए। जैसे श्री भगवत गीता जी की टीका की है भगवान शंकराचार्य जी ने, श्री ज्ञानदेव जी ने,
और अभी वर्तमान साधकों के लिए अमृत में पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने, हमें और क्या जरूरत है। अगर आप अद्वैत वेदांत का भाव देखना चाहते हो तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने टीका की, श्री ज्ञानदेव जी ने टीका की, भक्ति और ज्ञान दोनों मिला, और स्वामी जी ने तो बिल्कुल सरल भाषा में गीता जी का रहस्य खोल करके रख दिया श्री स्वामी राम सुखदास। हमें और क्या पढ़ना। बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तक नहीं पढ़ना, उनके बनाए हुए वो सब गान नहीं करने, उनकी बनाए हुए टीका आदि को नहीं पढ़ना। हम सदैव महापुरुषों की वाणी का ही स्वाध्याय करें। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान व्यासदेव जी, भगवान सुखदेव जी की हमें कृपा मिलेगी। हम सेवक वाणी पढ़ रहे हैं तो सेवक जी की हमें कृपा मिलेगी, और वो वाणी हमें स्थित करेगी जिस रस की बात है। हम केलीमाल जी पढ़ रहे हैं, स्वामी हरिदास जी की करुणा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। हम चतुरासी जी पढ़ रहे हैं, हित सजनी जो हम पर कृपालु होंगी, और उसका फल तो ये होगा कि इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, पर उसमें हित सजनी जो हम पर जो कृपा करी वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानने की सामर्थ्य दे देंगी। स्वामी जी जो कृपा करेंगे वो श्री श्यामा कुंज बिहारी के हृदय की बात जानने की सामर्थ्य दे। सबके हृदय की बात कुंज बिहारी जानते हैं, और कुंज बिहारी के हृदय की बात सखियां जानती हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए समर्थ महापुरुषों की वाणी स्वाध्याय कर, ऐसे वैसे नहीं कुछ भी देखा पढ़ने लगे, ऐसे नहीं। किसका पद है, किसके द्वारा टीका की गई हुई, कौन सी वाणी। बस एक बार किसी ग्रंथ की टीका को लेकर पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रारंभ में गए, जय महाराज ने कहा किसकी, तो हमने बताया फूल से आविष्टित करके यमुना में डाल दो, चलो एक बार भी मत खोलना। एकदम बस ये था कि गुरुदेव भगवान जो आज्ञा की उससे बाद में जब फिर समझ में आया कि अनन्यता के भाव में बाधा पड़ जाती। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, उसी मार्ग के सिद्ध पुरुषों की वाणी का स्वाद, बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तकें या की हुई टीका को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा आदेश कर रहे। नहीं तो आपकी जो मार्ग की निर्बाधता है वो खत्म हो जाएगी, बाधा प्रकाशित हो जाएगी। और तीसरी बात, बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय करने की आदत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, शास्त्रों का फल है कि आपका निरंतर नाम चलने लगे। अब आप बात समझ गए ना कि आपको निरंतर नाम चलाना है, तो 24 घंटे में सत्संग आपको मिल ही गया। अब लगिए, सेवा है, वाणी का गायन है, निरंतर नाम जप है। अब आपको कुछ जानना बाकी रह गया क्या? जो सत्संग सुनते हैं उनको कोई सिद्धांत पढ़ने की जरूरत है क्या? जहां से जो सिद्धांत की जरूरत है वो श्री जी खुद पकड़वा के आपको सुनवा देती है। आप तो कान से सुनो, बस आचरण में उतारो, चल दो, बोझा ढोने की जरूरत थोड़ी है। खास बात समझना, अगर भगवत प्रीत्यर्थ जीवन नहीं है, भगवत भजन नहीं है, तो गधे की पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो चाहे वेद, उसको बोझा ढोने से मतलब है। ऐसे ही हमारी बुद्धि है, ये प्रपंच का बोझा ढोए या वेद का बोझा ढोए, अगर ये प्रभु के चरणों में सुख बुद्धि नहीं होती, प्रभु के नाम में आसक्ति नहीं होती, तो सब किया कराया मिट्टी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। चौथा, संसारिक संबंधों की पुष्टता रखना। ये हमारे जीजा है, हमारे मौसिया है, हमारे फूफा है, मौसिया आकर के हमारे पास बैठकर अपनी मौसियागिरी से हमारा आधा घंटा नष्ट करेंगे। अब हमको है कि हमको कैसे बतावे, नहीं तो कहेंगे बड़ा भगत बनता है। होता है, जैसे अपने शरीर संबंधी पूर्व के होते हैं, वो ये नहीं मानते कि तुम साधु हो। हमारा भाई है, हमारे ताऊ है, हमारे अमुक है, उनकी दृष्टि में वही बना रहता है। वो पुरानी वृत्ति उनकी थोड़ी बदलती है, उनकी यही वृत्ति रहती है। अब वो जब सामने उस रूप में आएंगे, वो बातचीत करेंगे तो प्रिया प्रीतम के नहीं करेंगे, कुछ मतलब नहीं है, वो ऐसा है वैसा संसार। अब हम काहे को सुने प्रपंच? सांसारिक संबंधों का राग रखने से भजन में बाधा पड़ जाएगी। देखो ना, जो गृहस्थी में हैं, कुछ ऐसे सच्चे उपासक हैं जो अपनी व्यथा बताते रहते हैं कि क्या करूं, नहीं चाहता, पर रिश्तेदार नातेदार गृहस्थी में वो आते हैं। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं खाता पीता, पर वो आते हैं और ऐसा करते हैं। अब क्या करें हम? बड़ी समस्या है। अब वो दामाद है, उसको कुछ बोले तो बेटी के साथ वो कड़वा व्यवहार करेगा और विपत्ति आ जाएगी। अब वो उस घर में जहां श्री जी की सेवा हो रही, वो गिलास रख के शराब पी रहा है, नमकीन पा रहा है और गंदे भाव है। अब क्या उसके साथ है? तो कम से कम आप लोगों को तो इतनी कृपा हो ही गई है श्री जी की कि ऐसा संयोग, मान लो आप विरक्त हो या वृंदावन वासी हो या आकर के भगवत आराधना में, तो अभी तो
आपको तो नहीं, कोई भी अब ऐसे संबंधों का राग नहीं रखना चाहिए। हमारी सुनो तो हमारे पास बैठो, तुम्हारी सुनने की हमें जरूरत नहीं है, न बैठालने की। हाँ, बैठने का आदेश कर, हमारी सुनो और उसको अपने जीवन में गुनो और उतारो, जाओ। चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, वृंदावन धाम आए हो, राधे श्याम 2-4 मिनट बैठ के हमारी बात सुनो, तुम्हारी नहीं। तुम कैसे हो हम जानते हैं कैसे हो, कह देते कुशल मंगल है। कुशल मंगल है तुम्हारी कुशल हो सकती, तुम्हारी मंगल हो सकता है, कैसे हो सकता है? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। स्वप्न में भी तुम्हारी कुशल नहीं हो सकती, जागृत में तुमसे क्या पूछें? सब कुशल मंगल बोले, सब कुशल मंगल। कुशल उसी का है जो भगवान नाम जप कर रहा है, मंगल उसी का है, पूछो या ना पूछो। संतों से कुशल मंगल पूछने की जरूरत नहीं, हर समय कुशल मंगल में रहते हैं। और संसारियों से पूछने की इसीलिए जरूरत नहीं कि वो कभी भी कुशल मंगल में रहते ही नहीं। थोड़ी देर मंगल दिखाई दे रहा है, वो मंगल ही अमंगल रूप हो गया। संतों में अमंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अमंगल ही महामंगल का मोद बन जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है। संसारी संबंधों का राग भजन में बहुत बाधक है। जहां हमारा संबंध होता है वहीं हमारा चिंतन जाता है। और 5वां, बहुत व्यवहार बढ़ा लेना। उनके पास जाना है, वहां सभा में जाना है, उनसे संगोष्ठी में मिलना है, उनसे, यह सब नहीं। ये आखिरी मंजिल है जहां से गिरा दिया जाता है। कंचन, कामिनी और कीर्ति। कीर्ति में फंसा तो ऊपरी बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया जाएगा। अब क्या दशा होगी उसके ऊपर से जो गिरेगा नीचे, किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ये भगवत भजन करने वालों के लिए ज्यादा यश कीर्ति, ये फैलाव भी जो है ये बाधा ही है कि अहोभाग्य 10 लोग हमारे साथ चल रहे हैं, ये कोई फूलन की बात। अहोभाग्य अकेले अश्रुओं से कपोल भिगोता हुआ और प्रिया प्रीतम को साथ लेके डोल रहा है, कोई बाहरी चिंतन ही नहीं, ये अहोभाग्य होता है। तो तब जाकर के वो नियत मानसा होता है। यहां भगवान कह रहे कि युंजन नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसा। नियत मानसा, जिसका मन पर अधिकार हो गया है। नियत मानस तभी माना जाता है जब केवल प्रभु का भरोसा, आशा, चिंतन, उन्हीं में रमण, केवल प्रभु ही प्रभु, उसे कहते हैं नियत मानसा, योगी नियत मानसा। अब खड़ा है तो प्रभु, बैठा है तो प्रभु, चल रहा है तो प्रभु, खा रहा है तो प्रभु, हर समय प्रभु। प्रभु के सिवा दूसरा कोई चिंतन नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई चाह नहीं, कोई बल नहीं, कोई भरोसा नहीं, उसे कहते हैं नियत मानसा। जब तक उपासक थोड़ा भी संसार से अपना संबंध रखता है, देखो ध्यान देना, संसार संबंध रखे वो उसकी मौज, उपासक को संसार से संबंध नहीं रखना। सैकड़ों उससे हमारे कहें उनकी बात, उसके हृदय में हमारे केवल प्रिया प्रीतम होने चाहिए। उसके हृदय में एक भी व्यक्ति हमारा नहीं होना चाहिए। बात समझो, ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अगर एक के भी साथ संबंध रहा तो मन उसके पास जाएगा, तो नियत मानसा हट जाएगा। नियत मानसा नहीं कहा जाएगा, नियत मानसा वही कहा जाएगा जिसका प्रभु के सिवा मन कहीं जाता ही नहीं। बड़ी बात है। तो क्या वो वस्तु व्यक्ति स्थान उसको दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है। साधक को वस्तु व्यक्ति स्थान दिखाई देता, उसमें भावना करता है कि प्रभु है, और उस नियत मानसा को सीधे प्रभु ही सब रूपों में है, यह अनुभव हो चुका है। अब वो व्यवहार में बात कर रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, अपने प्रभु में ही, प्रभु की शिवा, ये आंतरिक स्थिति, बाय नहीं। अब साधक नियत मानसा में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी पहली गलती ये कर देता है कि हम तो पापी आदमी हैं, हमसे भजन तो, हम तो बहुत काम ही हैं, और हम तो गृहस्थ हैं। पहली बात समझिए, रिक्शा पकड़ लेने के कारण रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है, तो आप समझो आपने पाप को पकड़ लिया, स्वयं आप अपने को पापी बोलने लगे। अरे हिम्मत करके तू बोल, जैसे भगवान तेरे को बोलते हैं ममैवांशो, तो बोल भगवान का अंश है, भगवान का अंश है तू, निज परिकर है प्रभु का, तूने पाप पकड़ रखा है, पाप की गलती तूने की है, उस गलती को तू पकड़ रहा है, छोड़। वो कह रहे हैं कि तू मेरा है तो हम स्वर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उपासक इनको पकड़ रखता है, काम आया चला गया अपनी चेष्टा कर, अब वो उसको पकड़े बैठा रो रहा है, ओ काम काम काम, तुम पकड़े, छोड़ो। वो गलती क्यों हुई? क्योंकि तुम उस समय भजन में नहीं थे, तो इस समय क्या कर रहे हो? वही गलती का अवसर फिर दे रहे हो।
आज से कसम खाता हूं, ये कुछ कसम काम नहीं करेगी। कसम बोलने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलने की जरूरत है। राधा राधा बोलोगे बिना कसम के निकल जाओगे, क्योंकि पावर आ जाएगा। और राधा राधा नहीं तो हर बार कसम खाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत सब आप अपने अनुभव से देख लीजिए। कसम थोड़ी रोकती है, आध्यात्मिक शक्ति का बल उसे रोकता है, और वो आएगा नाम जप से। और नाम जप करो नहीं, वर्तमान में दुनिया का प्रपंच सोचो तो तुम जीत नहीं पाओगे माया से। साधक ये सोचता मैं गृहस्थ हूं, नहीं, गृहस्थी एक हमारा कर्तव्य कर्म है, लेकिन मैं प्रभु का हूं। मुख्य कर्तव्य कर्म है अपने प्रभु को प्राप्त करना। ये जो मान्यताएं आप बैठाल रखे, मैं स्त्री हूं तो मेरा कर्तव्य यह है, मैं पति हूं तो मेरा कर्तव्य यह है, मैं पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य यह है, मैं अमुक हूं तो मेरा कर्तव्य यह है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे सब धर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। सर्वधर्म परित्यजन का मतलब यह नहीं है कि आप धर्म त्यागी हो गए, नहीं, सर्व धर्मों का परिणाम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। पति सेवा का फल हो, हरि प्रसन्न हो, हमारे परिवार पोषण का फल हो, मेरे प्रियालाल प्रसन्न हो, मेरी इस चेष्टा का फल हो, मेरे प्रभु प्रसन्न हो, उनके चरणों में मेरी भक्ति बढ़े। प्रभु का आश्रय, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का चिंतन, चाहे जा रहे हो। अब आपने आश्रय ले लिया गृहस्थ का कि मैं गृहस्थ हूं, आश्रय ले लिया पाप का, पहली छाप लगा ली मैं पापी हूं, आश्रय ले लिया अरे मैं तो कामी हूं। ये सब आगंतुक है, ये स्थायी नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हर समय काम बना रहता है क्या? हर समय पकड़े रहो काम को, उसका चिंतन करते रहो तो बना रहेगा। चिंतन ना करो तो आना बहुत कम हो जाएगा उसका, धीरे धीरे वो आएगा ही नहीं। तुम बुलावा देते हो, काम का चिंतन करते हो, काम सुख की लालसा करते हो तो काम आके हृदय में छा जाता है। अभी हरि का चिंतन करो, श्याम का चिंतन करो तो श्याम छा जाएंगे। बात तो चिंतन की है, बुलावे की है। कहते हो हमें हरि दर्शन नहीं देते, बुलाते हो काम क्रोध को, कैसे हरि आ जाए? हरि को बुलाओ। बुलाने का तात्पर्य है उनके मिलन की लालसा, उनमें सुख बुद्धि और निरंतर उनका चिंतन। भजन करने वाले उपासक को इसीलिए सिद्धि नहीं मिलती भजन की। भजन की सिद्धि है निरंतर भजन, स्वाभाविक चलना। क्योंकि उपासक अपने आप को गृहस्थ मानता है, अपने आप को ब्राह्मण मानता है, क्षत्रिय मानता है, वैश्य मानता है, शूद्र मानता है, अमुक आश्रम का मानता है, अपने को विद्वान मानता है, अपने को अमुक अमुक। अरे हृदय में ठसक रखो मैं प्रियाजू का हूं, बस खत्म खेल, दूसरी बात नहीं। हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए। अब मैं प्रियाजू का हूं। हमारी पहचान गृहस्थी विरक्ति, हमारी पहचान स्त्री पुरुष, हमारी पहचान विद्वान मूर्ख, हमारी पहचान ये नहीं है। मैं श्री जी का हूं, हमारे माई श्यामाजू। ये केवल कहने से नहीं होगा, ये आपके जीवन में आ जाना चाहिए। श्यामाजू के सिवा हमारा कोई नहीं। आपकी भजन की सिद्धि इसी में होगी। जब तक आप अपने को कुछ मानते रहेंगे तब तक आपका निरंतर भजन नहीं होगा। अपने को प्रियालाल का मानते रहेंगे, भजन में अभी बड़े तन्मयता नहीं, लेकिन परिणाम में आपको वही सिद्धि मिलेगी जो सिद्ध महापुरुषों को मिलती है। सांसारिक किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए आपका कोई भी अब उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था लाडली, जो हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, तभी आप भजन में स्थित हो पाएंगे, तभी नियत मानुषा कहे जाएंगे। अहमता का परिवर्तन हुए बिना सच्ची साधना नहीं होती। मैं गृहस्थ हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, सच्ची बात नहीं। मैं प्रियालाल का हूं, यह सच्ची बात है। इसी से सत्य साधना होगी। अहमता जहां होती वहीं निरंतर चिंतन होता है। जैसे शरीर में अहमता है तो भोगों का चिंतन होता है। प्रियालाल में अहमता समर्पित हो जाएगी। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो हर समय अपने प्रीतम का चिंतन स्वाभाविक होगा, क्योंकि अहमता वहां समर्पित है। युंजन आत्मानम, मन को संसार से हटा हटा करके प्रभु में लगाना और ऐसी स्थिति प्राप्त करना कि फिर संसार में जाए ही ना मन, उसे कहते हैं युंजन आत्मानम। प्रतिदिन नियमित रूप से भजन का, ध्यान का अभ्यास करे।
जो अभ्यास में समय दे, दिनचर्या हो, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए और उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सच्चे उपासक की पहचान होती है जो सेवा, जो भजन, जो नियम बहुत काल तक वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन आरती किया, बंद कर दिया, फिर 4 दिन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, वो बंद हो गया, 4 दिन पद गायन किया, वो बंद। ऐसे नहीं चलता। अगर आरती हम कर रहे हैं 4:15 बजे, तो फिर 4:15 बजे 10-12 वर्ष तक त्रुटि नहीं। बुखार है, हिम्मत की, रजादि से पवित्र होकर आरती में जो नियम ले, प्राणपन से, उसका मतलब कि प्राण भले चले जाए, वो नियम नहीं टूटेगा, तब बात बनती है। यहां तो अतरे दिन रंग बदला जाता है, दिखाई देता है कभी कुछ कभी कुछ। उपासक की एक निष्ठा होनी चाहिए। कभी घंटा बज रहा है, कभी आरती हो रही, कभी फूल चढ़ रहे, कभी कुछ नहीं। आपकी नियम निष्ठा क्या है? बुखार है, बुखार क्या है? मृत्यु तो नहीं है ना। समय तैयार होकर, एकदम सावधान होकर, आपके संकल्प में इतनी सामर्थ्य, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आप भगवान की शक्ति हैं, भगवान के अंश है, आप कोई साधारण नहीं है कि आपको जुखाम बुखार भगवत मार्ग से अलग कर दे। जो उपासक अपने दिनचर्या में विक्षेप डालता रहता है, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा करने से उसे भजन सिद्ध नहीं होता। प्रभु की प्राप्ति के लिए जो आपको दिनचर्या मिली है, प्राणपन से उसका निर्वाह होना। व्यवहार में चाहे जितना फंस जाए, पर परमार्थ में जो हमारा नियम है वो पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर मन बहकाने लगता है कि आज का भजन कल कर लेंगे ना, डबल कर लेंगे। और जब कल आया तो ऐसा माया ने व्यवधान किया कि फिर वो तीसरे दिन गया सब। इतनी हिम्मत कहां कि 3 दिन का भजन निरंतर। बस एक जो नियम पकड़ो, मान लीजिएगा जो आप दिनचर्या पकड़ो, उसको बहुत काल तक करते रहो, वही आपकी सिद्धि का कारण बन जाएगी। ये अभी किया, 4 दिन किया, आज 6 घंटे भजन किए, कल 5 घंटे किए, फिर इसके बाद 6 दिन किए ही नहीं, ये भजनानंदी का स्वभाव नहीं है। ये भगवदानंद की प्राप्ति के लिए ऐसा भजन ठीक नहीं। निरंतरता, भले 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ, लेकिन जितना बढ़ गए उसमें घटेगा नहीं, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, वो भागवती की स्थिति में स्थित हो जाता है। भागवती की स्थिति जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे यहां निर्वाण परमा शांति कहते हैं, परम शांति। उस उपासक को जो निरंतर साधन परायण रहकर भजन करता है, ये भगवान की तरफ से प्रसाद मिलता है उनको, निर्वाण परम शांति। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं। ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में जब आती, उसी समय उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, आत्मस्वरूप का। अलग से वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा कि मैं शरीर नहीं, मैं अपने आप। रामचरितमानस में कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवदानंद की स्फूर्ति होती है, स्वरूपानंद प्रकाशित हो जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं शांति 2 तरह की होती है, एक शांति, एक परम शांति। संसार के भोगों के त्याग से शांति मिलती है और भगवत प्राप्ति से परम शांति मिलती है। त्यागात शांति अंतरम, संसार के भोग राग संबंधों का त्याग हो गया, शांति मिली। लेकिन ये परम शांति नहीं। परम शांति है प्रभु के चरणों में अनुराग हो गया, संसार के भोगों से वैराग्य शांति, और प्रभु के चरणों में अनुराग, ये परम शांति। अब कहीं स्वप्न में भी अन्य चाह उसको अशांत नहीं कर सकती। तो हम निरंतर भजन परायण रहें, जो हमें दिनचर्या मिली है प्राणपन से उसका निर्वाह करें, वाणी को संयम में रखें, व्यर्थ का भाषण त्याग करें, क्योंकि व्यर्थ के भाषण से हमारे अंतर की मलिनता बढ़ जाती है। जो हमें भजन के लिए निर्मलता, एकाग्रता चाहिए, वो बेकार की बातें करने से वो ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। इसलिए अधिकतर मौन का आश्रय लीजिए, आवश्यकता होने पर बोलिए, नहीं तो नाम जप चलना चाहिए। ऐसे ही नाम जप चले तो देख लीजिए, नहीं तो माला जरूर साथ रखिए, जहां समय मिले तत्काल। अगर एक माला कर लिए तो 108 बार मंत्र जप लिए, 108 बार नाम जप। आपको लोभ होना चाहिए, जैसे कंजूस आदमी 1-1 रुपया जमा करता है, ऐसे में 1-1 नाम जमा करें अपने गुरुदेव की बैंक में, हरि की बैंक में, और वो नाम रूपी धनी ही रूप और लीला का स्वाद ले पाता है।
रूपास्वादन, लीलास्वादन वही कर पाता है जो नाम का धनी होता है, और नाम का धनी होने के लिए हमें ये सत्संग और ये धाम, ये सब अवसर मिला है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।